हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग करने वाली आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप एक बार फिर पब्लिक के बीच फंसती हुई नजर आई। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस तरह से उत्तराखंड में अंजना ओम कश्यप जब बीजेपी कैंडिडेट के साथ हेलीकॉप्टर से उतरी थीं और उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता अपनी बात उनके माध्यम से रखना चाहते थे, जनता के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, तो अंजना ओम कश्यप ने उनसे बात नहीं की थी और उसके बाद उनका विरोध, ज़बरदस्त विरोध वहाँ पर देखा गया था। कुछ इसी तरह का नज़ारा उत्तर प्रदेश के झांसी में भी देखने में आया, जहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाते हुए लोग नजर आए। तो देखा आपने किस तरह से इस मीडिया की हालत हो गई है। आज से 10 साल पहले जिस इज्जत के साथ पत्रकारों को देखा जाता था, जब हाथ में गन माइक होता था या कोई कुर्ते पजामे में, खादी के कुर्ते में बैग डाला हुआ पत्रकार की शक्ल में नज़र आता था, तो उसकी इज्जत हुआ करती थी, लोग उसको इज्जत दिया करते थे। लेकिन अब 2014 से लेकर आज तक किस तरह से ये पत्रकारिता का पूरा स्वरूप बदला है, किस तरह से पत्रकारों को दलाल कहा जाने लगा है, गोदी मीडिया का लक़ब दे दिया गया है पत्रकारिता जगत को। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही शर्म का मुकाम है, ख़ास तौर से जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि जो एक इज़्ज़त हुआ करती थी पत्रकारों की, लोग समाज में उनको इज़्ज़त दिया करते थे, उनसे बात किया करते थे, उनसे जानना चाहते थे देश के हालात पर, उनकी राय को बहुत ही अहम माना जाता था। और ख़ास तौर से अखबारों में जो लेख छपा करते थे, अखबारों में जो खबरें छपती थीं, उन पर बिल्कुल उसी तरह से विश्वास किया जाता था जैसे वो किसी भगवान की आवाज़ हो। लेकिन पिछले 10 सालों में जो पूरा बेड़ा गर्क हुआ है इस इंडस्ट्री का, तो अब गन माइक हाथ में देखते हैं किसी भी चैनल का, तो उनके ख़िलाफ़ आप देख सकते हैं किस तरह से हालात हैं। नारेबाजी की जा रही है। हम लोग नारेबाजी को कवर किया करते थे, प्रोटेस्ट को कवर करने दिया करते थे। आज हमारे ही ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, तरह तरह के अलक़ाब से नवाजा जा रहा है। तो बहुत ही जो है ये ऐसा मुकाम है जिस पर अफसोस का मुकाम है, जिस पर मंथन की ज़रूरत है और एक बार सोचने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसको किस तरह से हमने निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। और आप जब रैंकिंग देखते हैं वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान से भी नीचे हमारी रैंकिंग आती है पत्रकारिता में। लगातार
2014 के बाद ये रैंकिंग पूरी दुनिया में घटती चली जा रही है, क्योंकि देखने में ये आता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री अमित शाह इन तमाम लोगों की चाटुकारिता करते हुए नजर आते हैं। जो सवाल होने चाहिए इंटरव्यू के दरमियान, चाहे वो प्रधानमंत्री का एएनआई का इंटरव्यू हो या अमित शाह का मुताद्दिद चैनलों के साथ बात करते हुए, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। जो जवाब दिया जाता है उसके बाद दूसरा सवाल दाग दिया जाता है, लेकिन उस जवाब में से जो सवाल निकलता है, असल पत्रकारिता तो वही है कि जब कोई नेता भटकाने की कोशिश करता है, झूठा जवाब देता है, गलत जवाब देता है, तो उसको टोका जाए, उसको घेरा जाए कि आप यहाँ पर गलत हैं, आपने ये बात गलत कही है, और उसका तर्क ये है, बाकायदा तर्क के साथ उसको जवाब का जो है खंडन करना और उसके बाद दूसरा सवाल दागना, यही पत्रकारिता है। लेकिन ये पत्रकारिता पिछले 10 सालों से पूरी तरह से नदारद है, चाहे वो टीवी चैनल्स की हम बात करें, चाहे अखबारात की बात करें, और बहुत सारे जो है सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उन पर भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों के लिए हम खुद पत्रकार जिम्मेदार हैं।